Good morning, children. Today I am going to teach you lesson number 10 Kite Fight. Children, आप सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता होगा और अभी अभी तो मकर संक्रांति का फेस्टिवल भी आके गया है ना। तो बेटा आपने पतंग अच्छे से उड़ाई होगी और बहुत मज़े किए होंगे। आपने किसी की पतंग काटी भी होगी और आपकी भी पतंग कटी होगी, है ना। तो बेटा काइट उड़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? काइट चाहिए, थ्रेड जिसे हम मांझा कहते हैं, और मांझा को लपेटने के लिए हमें स्पूल की ज़रूरत होती है। स्पूल मीन्स फिरकी, चक्री, रील रोलर, है ना। तो चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें विनय नाम का लड़का अपनी फ्रेंड गीता को काइट उड़ाने का प्रॉमिस किया रहता है और वो कैसे उसे काइट उड़ाना, काइट फ्लाई करना सिखाता है और इस स्टोरी में क्या होता है, कैसा काइट फाइट होता है और इसमें कौन विन करता है और कौन लूज करता है। ओके, तो चलिए फटाफट ये स्टोरी पढ़ते हैं। विनय लुक्ड अप। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द बिग ब्लू स्काई। विनय आकाश की ओर देखता है और ब्लू स्काई में, नीले आसमान में बादल नहीं थे। आसमान एकदम साफ था। ओके, इट्स अ गुड डे फॉर काइट्स, he said to himself. I will call Geeta. I promised to teach her. वो कहता है, विनय कहता है कि इट्स अ गुड डे फॉर काइट्स, काइट उड़ाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आई विल कॉल गीता, आई प्रॉमिस टू टीच हर। मैं गीता को बुला लेता हूँ क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं उसे पतंग उड़ाना सिखाऊंगा। Vinay went to the storeroom. There were many kites there. Some had bright patterns on them, others had long colorful tails. विनय बेटा पतंग लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है। ठीक है, स्टोर रूम बेटा वो प्लेस है जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती है। ओके, तो जब विनय वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर मेनी काइट्स, बहुत सारी पतंगे होती हैं। ठीक है, कुछ पतंगों के ब्राइट पैटर्न्स मीन्स चमकीले डिज़ाइन बने हुए होते हैं। चमकीले डिज़ाइन वाले ये पतंगे होती हैं, ब्राइट कलर्स की पतंगे होती हैं। और कुछ पतंगों के कलरफुल टेल्स थे, मीन्स कलरफुल मीन्स मेनी कलर्स, मीन्स कलरफुल पूंछ थी। ठीक है, गीता विल लाइक दिस वन, he said, taking a large green kite off the wall. विनय जो होता है बड़ी सी ग्रीन कलर की पतंग उठाते हुए कहता है कि गीता को ये कलर वाली पतंग पसंद आएगी, उसे अच्छा लगेगा, मैं ये वाला पतंग ले जाता हूँ। A little later, Vinay phoned Geeta. She was very pleased and came over in a few minutes. She only had to climb over the wall. और थोड़े समय के बाद विनय ने गीता को क्या किया, फ़ोन किया। वो बहुत ही खुश हुई जब ये सुनी कि विनय उसे पतंग उड़ाने सिखाने वाला है, तो बहुत खुश हुई और भागते हुए जल्दी से आ गई। उसे सिर्फ क्या करना था, वॉल क्लाइम करना था, दीवार फाड़ना था और वो दीवार डाक कर विनय के घर जल्दी से आ गई। ओके, Vinay and Geeta went up onto the roof. Vinay unwound a bit of the kite string. Then he stood at one end of the terrace. विनय और गीता रूफ पर, छत पर पतंग उड़ाने चले गए। ओके, विनय अनउंड अ बिट ऑफ काइट स्ट्रिंग मीन्स विनय ने काइट की जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग मीन्स मांझा। ओके, तो वो उस स्ट्रिंग को अनउंड मीन्स ओपन करना, तो वो उस स्ट्रिंग को ओपन करता है और टेरेस के, छत के किनारे वाले छोर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है। ओके, it like this, he said to Geeta. Stand at that end. When I tell you to let go, throw the kite in the air. ओके, विनय काइट के स्ट्रिंग को खोलकर छत के किनारे ले जाता है और गीता को समझाता है कि ये काइट पकड़ो और यहाँ खड़ा रहो। जब मैं तुम्हें थ्रो करने के लिए, ऊपर उछालने के लिए कहूँ तो तुम काइट को एयर में उछाल देना, ठीक है। गीता did as she was told. She held the kite and waited. गीता ने वैसे ही किया जैसा विनय ने उससे करने के लिए कहा। वो काइट को पकड़कर खड़ी रही और वेट कर रही थी कि विनय कहेगा तो मैं ये पतंग को उछालूंगी। ओके, नाउ लेट गो, shouted विनय. Geeta gently lifted the kite and let go
ऑफ द साइड्स। चलो पतंग को हवा में उछाल दो, विनय चिल्लाया। विनय की ओर से इशारा मिलते ही, ओके मिलते ही गीता आराम से काइट को ऊपर उठाती है और हवा में जोर से उछाल देती है। द काइट फ्लूटेड, डिप्ड एंड देन सोared into the air like a bird। जब गीता पतंग उछालती है तो काइट फ्लूटेड, फ्लूटेड मीन्स फड़फड़ाते हुए, डिप्ड, डिप्ड मीन्स नीचे की ओर घूमते हुए, एंड देन सोared मीन्स ऊपर उठना। तो काइट फड़फड़ाते हुए एक साइड से दूसरे साइड नीचे ऊपर होते हुए एक बर्ड की तरह आकाश में उड़ जाती है। गीता वॉज एक्साइटेड, गीता जो थी बहुत खुश हो जाती है, पतंग को उड़ते देख बहुत खुश हो जाती है। The green kite climbed higher and higher. It got smaller and smaller. Vinay showed Geeta how to hold the string, how to let it slide through her fingers and not get cut. He showed her how to give it a sharp pull to make it climb. वो हरी काइट जो गीता की काइट थी एकदम हायर एंड हायर मीन्स एकदम ऊंचा उड़ती जा रही थी, और एकदम स्मॉलर एंड स्मॉलर मीन्स बहुत छोटा दिखाई पड़ रही थी, दिखाई दे रही थी। विनय ने गीता को स्ट्रिंग होल्ड करना बताया कि स्ट्रिंग किस फिंगर के बीच में रखते हैं ताकि उंगली कट न जाए, और पतंग उड़ाते समय शार्प पुल मीन्स कन्नी कैसे मारते हैं कि ऊपर पतंग उड़ती जाए, ये सब भी बताया। The kite turned and toppled. It caught the wind and went higher and then swooped low. Up and down, this way and that. काइट जो थी कभी इधर घूमती तो कभी उधर घूमती, फिर नीचे की ओर गिरती, फिर हवा पकड़कर ऊपर उड़ जाती और फिर नीचे की ओर लुढ़की हुई दिखाई पड़ती। वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं जा रही थी। ओके, व्हाट फन क्राइड गीता, कितना मजा आ रहा है, गीता चिल्लाती है। देन सडनली अनदर काइट अपीयर्ड इन द स्काई। लुक विनय, देयर इज अ ब्लैक काइट नेक्स्ट टू आवर्स, क्राइड गीता। तभी अचानक एक दूसरी काइट उधर दिखाई पड़ती है। लुक, तभी गीता चिल्लाती है, लुक विनय, देखो विनय, हमारे काइट के जस्ट पास में एक और ब्लैक काइट आ रही है। I know, said Vinay. It has big red eyes. Be careful, Geeta. It's dangerous. It belongs to Mohan. He will try to cut your string. विनय कहता है, मैं जानता हूँ इस ब्लैक काइट को, ये ब्लैक कलर की है और इसके अंदर बड़े बड़े लाल आइज बने हैं, ये बहुत ही डेंजरस है गीता, ये पतंग मोहन की है, वो तुम्हारी पतंग काटने की कोशिश करेगा। The black kite got closer. The red eyes made it look like a monster. The two kites dodged each other like fighters in a dance. अब वो ब्लैक काइट जो गीता के काइट के क्लोजर आ गई थी, वो क्या किस कलर की थी, ब्लैक कलर की थी, और उसके अंदर रेड आइज बने हुए थे, और रेड आइज बने होने के वजह से वो मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह दिख रही थी। द टू काइट्स डॉज्ड ईच अदर लाइक फाइटर इन ए वार डांस, और वो दोनों काइट आमने सामने जंग में खड़े फाइटर्स की तरह खड़े हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। ओके, What shall I do, Vinay? cried Geeta. It's getting very close to your kite. अब मैं क्या करूँ विनय, गीता चिल्लाती है, ये ब्लैक काइट तो तुम्हारे काइट के पास आ रही है। My kite? said Vinay. It's your now, Geeta. You are in control. Keep your eye on it. Pull hard when I tell you. विनय कहता है, माई काइट, मेरी काइट, ये काइट अब तुम्हारी है गीता, तुम इसको उड़ा रही हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, उस पे आंखें गड़ा कर रखो, जोर से खींचना जब मैं कहूँ। गीता ओपनड हर आई वाइड एंड वॉच्ड केयरफुली। गीता अपनी आंखें चौड़ा करके खोल करके ध्यान से देखती है। नाउ शाउटेड विनय सडनली। तभी जो विनय होता है शाउटेड करता है, मतलब अचानक ही क्या करता है, चिल्लाता है, खींचो जल्दी खींचो, विनय ऐसा चिल्लाता है। गीता टग्ड हार्ड, द ग्रीन काइट डिप्ड लो, विनय हेल्प द रील इन द स्ट्रिंग
And then, as if by magic, the monster began to float away, tumbling, falling, and dropping. और जब विनय कहता है खींचो खींचो, तो गीता जोर से खींचती है और ग्रीन काइट नीचे की ओर झुकती है। विनय स्ट्रिंग को रील करने में लग जाता है, गीता की मदद करने लगता है रील करने में। एंड देन तभी क्या होता है, तभी मैजिक हो जाता है, जादू की तरह हो जाता है। द मोन्स्टर मीन्स वो ब्लैक जो राक्षस जो ब्लैक काइट थी, झूलते झूलते नीचे की ओर गिरते हुए आने लगता है। Geeta stared in amazement. Her eyes were as big as saucers. We won, we won, she cried. तभी गीता जो होती है हैरान होकर देखने लगती है। उसकी जो आंखें होती हैं हैरानी से बड़ी, जो सॉसर होती है प्याली होती है उसकी तरह दिखने लगती है। वी वन, हम जीत गए, हम जीत गए, गीता चिल्लाने लगती है। ओके। No, said Vinay. You won, Geeta. Last week I lost 3 kites to that monster. Today you cut it down in your first kite battle. Victory is yours. विनय कहता है गीता से कि नहीं गीता, हम नहीं जीते हैं, तुम जीत गई हो। पिछले हफ्ते भी इस मॉन्स्टर से मेरी काइट फाइट हुई थी, लेकिन इसने मेरी 3 काइट्स काट दिए। लेकिन आज तुमने अपनी फर्स्ट काइट बैटल में फर्स्ट काइट जंग में इस ब्लैक काइट को काट दिया, नीचे गिरा दिया। विक्ट्री इज योर्स, जीत तुम्हारी हुई है, तुम जीत गई हो। Slowly the children reeled in the green kite, and so in the green kite, Vinay whispered as he handed it to Geeta. Geeta felt like a princess with a new crown. गीता और विनय ग्रीन काइट के थ्रेड को रील अप करते हैं, लपेटते हैं। गीता को काइट देते हुए विनय कहता है, ये लो तुम्हारी काइट। गीता वो काइट लेते समय अपने आप को प्रिंसेस की तरह महसूस कर रही थी कि वो एक राजकुमारी है, एक प्रिंसेस है और उसे जीत के बाद नया क्राउन, नया मुकुट मिला है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।